अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा मैमोग्राफी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैमोग्राफी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट एक्सरे को कहते हैं। जिस तरह आप बाजू का एक्सरे करते हैं, जिस तरह आप चेस्ट का एक्सरे करते हैं, उस तरह ब्रेस्ट के एक्सरे को मैमोग्राम कहा जाता है। मैमोग्राम 40 ईयर से ऊपर की ख़वातीन में रिकमेंडेड होता है स्क्रीनिंग के लिए, ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकें, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें या स्टेज 0 पे डिटेक्ट कर सकें। इससे पहले कि आपको ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो, वो मैमोग्राम में ज़ाहिर हो जाती है, तो आप गिल्टी को महसूस होने से पहले डिटेक्ट कर सकें। बेसिकली स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग हम उन लोगों में करते हैं जो कि नॉर्मल लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते। यानी कि अगर आपको ब्रेस्ट में कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी नहीं है, आपको ब्रेस्ट में कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रही, तब भी आपको 40 साल से ऊपर मैमोग्राम कराना है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर कोई अगर चेंजेस डेवलप हो रही हैं जो कि बाद में कैंसर बन सकती हैं, मैमोग्राम वो पिक कर सकता है। और वो जो चेंजेस होंगी उनको हम ऑब्वियसली अगर वो हम डिटेक्ट करेंगे तो हम उनको अर्ली ट्रीट कर लेंगे, और आप ब्रेस्ट कैंसर के जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह कीमोथेरेपी और बहुत से दूसरे ट्रीटमेंट, उनसे आप बच जाएंगे। Mammogram is for normal women. So remember, mammogram is for normal women. It is a simple breast X-ray, and it should be done by every woman who is above 40 years of age. मैमोग्राम नॉर्मल ख़वातीन के लिए है जिनको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको 40 साल से ऊपर अपनी मैमोग्राफी करानी चाहिए। अब ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास जो मैमोग्राफी कराते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो जब एक दूसरे से बैठते हैं और बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मैमोग्राफी कराना कोई आसान काम नहीं है। मैमोग्राफी इज़ ए डिफ़िकल्ट टेस्ट। इसमें दर्द होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होती है, दर्द बहुत सारी टाइम तक रहती है। उसके बाद बहुत सारी मिथ्स आ गई हैं कि मैमोग्राफी कराओगे तो उससे रेडिएशन लगेगी आपको, रेडिएशन से आपको कैंसर हो जाएगा। मैमोग्राफी में ब्रेस्ट को दबाते हैं, उससे कैंसर हो जाएगा। मैमोग्राफी से ब्रेस्ट डैमेज हो जाती है। बेतहाशा मिथ्स हैं। रिमेंबर, जब भी हम डॉक्टर्स कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो वो रिसर्च पे बेस्ड होती है, और वो रिसर्च सिर्फ साल 2 साल या 3 साल की रिसर्च नहीं होती, वो साल की रिसर्च होती है। मैमोग्राम की जो स्टडीज़ हैं वो दे हैव बीन कंडक्टेड एंड दे हैव बीन रन फॉर मोर देन 20 ईयर्स। मतलब इतनी ज़्यादा लंबी स्टडीज़ हुई हैं, दे हैव बीन डन ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। और हमें ये पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए की स्क्रीनिंग के लिए जो हम मैमोग्राफी टेस्ट करते हैं वो सेफ़ है, उसमें ब्रेस्ट डैमेज नहीं होती, उससे रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो बहुत मिनिमम सा है, बहुत ना होने के बराबर है, उससे किसी को कैंसर नहीं होता, उससे ब्रेस्ट कैंसर से डेथ का रिस्क कम होता है। यानी कि आपका कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है तो आपका जो डेथ रेट, और किसी भी मुल्क का अगर वो मैमोग्राफी रिलेटेड स्क्रीनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेथ रेट, मोर्टेलिटी या डेथ रेट कम होता है, ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड डेथ्स कम होती हैं। मैमोग्राफी एक तरह से लाइफ सेविंग टेस्ट है जो आपकी डेथ्स, ख़वातीन की डेथ्स को कम कर रहा है अगर आप उसको सही तरीके से कराएंगे। जहाँ तक पेन की बात है, बेसिकली प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि ब्रेस्ट को 2 प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया जाता है और थोड़ा सा कंप्रेशन दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल स्लाइड सा प्रेस किया जाता है ताकि आपको एडिक्वेट इमेजिंग मिल सके। वो जो प्रेशर होता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। मैं नहीं कहूँगी कि वो पेनफुल होता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। वो जो ये जो तरीका है एक्सरे करने का, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो दुनिया भर में इसी तरीके से किया जाता है, और इस प्रेशर से ब्रेस्ट डैमेज नहीं होती। यस, आपको थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकती है उस टाइम पे या उसके बाद हो सकती है, और उसके बाद वो आप नॉर्मल फील करेंगे। यस, अगर आपको ज़िंदगी बचाने के लिए ये थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे इस डिस्कम्फर्ट से बच सकते हैं। मैमोग्राफी भी हम थोड़े से उसके भी अपने प्रिंसिपल्स हैं कि आप इस डिस्कम्फर्ट से ऐसे बच सकते हैं कि जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो तब आप मैमोग्राफी कराएं। यानी कि आप ऐसे टाइम पे मैमोग्राफी ना कराएं जब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हों। जब पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो आपकी ब्रेस्ट स्वॉलन होती है, आपकी ब्रेस्ट पेनफुल होती है ऑलरेडी। तो आपके पीरियड्स जब ख़त्म हो जाएं तो फिर आप मैमोग्राफी कराएं। आफ्टर द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल मैमोग्राफी ज़्यादा आपके लिए आसान होगी। ऐसी ख़वातीन जो पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये होंगी कि अगर उनको मतलब पेन, दे आर स्केयर्ड कि ये पेन होगी, तो दे कैन टेक सम पेन मेडिसिन बिफोर द
before doing the mammogram, or they can take a pain medicine after doing a mammogram and they should be fine. It can be just a simple Panadol اور ابروفین ٹیبلٹ جو کہ یہ لے سکتی ہیں ایک ڈوز میں بفور ڈوئنگ اے میموگرام, 30 minutes بفور ڈوئنگ اے میموگرام, اور آفٹر ڈوئنگ اے میموگرام if they feel any discomfort related to this. But because this is a life saving procedure, تو I would say کہ جو discomfort ہے we have to accept, because یہ آپ کی زندگی کو بچانے میں ہیلپ کر رہی ہے. سو دوسری بات یہ کہ میموگرافی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کرا لی تو پھر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سو میموگرافی کی جو اسکریننگ ہوتی ہے, اسکریننگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولر انٹرولس پہ آپ نے وہ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اگر آپ نے 40 سال پہ کرایا ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO تو یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ ہر سال کرائیں, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری پیشنٹس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر سال کرائیں. تو میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ ٹیسٹ 2 سال بھی کرا لیں, اور اگر آپ 2 سال بعد بھی نہیں مینیج کر سکتے تو 3 سال بھی کرا لیں, 3 سال کے بعد بھی کرا لیں تو اٹ از گڈ انف. سو 40 ایئرس کے اوپر آپ کو میموگرافی کرانی ہے ایوری 2 to 3 years, اور ایئرلی کرائیں تو اٹ از ایون بیٹر. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ کہ میموگرافی جو ہوتی ہے, اس ٹیسٹ کی کاسٹ جو ہے وہ پیشنٹس کو ہمیشہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم ہر سال ایک ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو اگین میں ریکمینڈ کروں گی کہ اکتوبر کے منتھ میں کرائیں. اس میں کئی ہاسپٹلس فری کرتے ہیں, کئی ہاسپٹل بہت ڈسکاؤنٹڈ کرتے ہیں. تو آلویز میک اے رول کہ میں نے اسکریننگ میموگرافی کرانی ہے تو میں نے اکتوبر کے منتھ میں کرانی ہے, کیونکہ اس میں مجھے چارجز کم ہوں گے. سو دس از امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میموگرافی کی رپورٹنگ شوڈ بی ایکوریٹ. ٹھیک ہے, میموگرام میں جو پری کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ کیلشیم سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, اب نارمل کیلشیم. سو یور ریڈیولوجسٹ شوڈ بی کوالیفائڈ ٹو رپورٹ دا سلائٹ abnormalities that are being seen on your mammogram. اگر وہ مس ہو جائیں گی تو obviously اسکریننگ کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو دس واز آل اباؤٹ میموگرام. سو آئی ہوپ کہ آپ کے تھوڑے سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے اس ٹیسٹ کے بارے میں. سو ایسے ملک جس میں یہ میموگرافی روٹین میں کی جاتی ہے اور جہاں میں نے کام کیا ہے, وہاں پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ 70 to 80% کینسر جو ہوتے ہیں وہ اسٹیج 1 اور 2 میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, اور یا اسٹیج 0 میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, اور ایڈوانسڈ کینسر تو شاید کوئی ایک نظر آئے. اور ہم یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے 30% ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اور 70% ایڈوانس اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. جتنا آپ ایڈوانس اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوں گے اتنا آپ کا جو ہے وہ کینسر کیور ریٹ کم ہو جائے گا, آپ کا ٹریٹمنٹ لیس سکسیزفل ہوگا. سو بیسٹ از ٹو ڈیٹیکٹ دس کینسر ارلی اینڈ ارلیسٹ پاسبل ود دا ہیلپ آف اسکریننگ میموگرافی. سو دس واز آل فار ٹوڈے. I hope کہ you will learn something from this and you will spread this message. میں بار بار یہ لکھ رہی ہوں کہ please share the messages. So آپ کے لیے صرف ایک بٹن دبانا ہے, لیکن جس کے پاس پہنچے گا اس کے لیے اس کی زندگی بچ سکتی ہے ان میسیجز سے. سو پلیز آپ تھوڑے سے جوسی کام کریں اور پلیز ڈو شیئر دیز میسیجز. تھینک یو ویری مچ.